बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक महान राजा शासन करता था। उसके 7 पुत्र थे जो बहुत ही बलशाली और वीर थे। रानी ने वर्षों बाद एक कन्या को जन्म दिया, जिससे पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। लेकिन एक किसी को नहीं पता था कि यह प्रसन्नता जल्द ही एक भयावह घटना में बदलने वाली थी। अंततः हमारे महल में लक्ष्मी आई है। ये बच्ची हमारे परिवार की रोशनी बनेगी। हाँ स्वामी, कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें यह सुख मिला है। बस ऐसे कोई बुरी नजर न लगे। पिताजी, ये हमारी छोटी बहन है। हम इसे प्राणों से भी अधिक स्नेह करेंगे। इसे हम अपनी हथेली पर रखकर बड़ा करेंगे और जो कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे दंड देंगे। समय बीतता है और राजकुमारी अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। 7 भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन महल में एक भयावह भविष्य की परछाई मंडराने लगती है। महल में कुछ लोगों को यह प्रेम खटकने लगा था, खासकर महल के एक पुरानी मंत्री को, जो हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। महाराज, आपकी बेटी अपशकुनी है। उसके जन्म के बाद राज्य में कई कठिनाइयां आई हैं। यदि इसे जीवित रखा गया तो ये पूरे राज्य के लिए विनाशकारी होगा। क्या कह रहे हो मंत्री? मेरी पुत्री मेरी आंखों का तारा है। वो मेरे लिए शुभ है। महाराज, ये केवल मेरा मत नहीं है, राज्य के कई नागरिक भी यही मानते हैं। जब से ये राजकुमारी जन्मी है, तब से राज्य में सूखा पड़ने लगा, बीमारियां फैलने लगी। क्या ये सत्य हो सकता है? महाराज, आप भी इस अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। यह हमारी पुत्री है और हमारा सौभाग्य है। ठीक है महाराज, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो एक भविष्यवक्ता को बुला लीजिए, वही सत्य बताएगा। राजा भविष्यवक्ता को बुलाने का आदेश देता है। इस निर्णय से 7 राजकुमार चिंतित हो गए। उन्हें एक डर था कि कहीं यह सब उनकी प्रिय बहन के लिए खतरा न बन जाए। हमें इस मंत्री पर भरोसा नहीं है। ये कोई षड्यंत्र रच रहा है। हाँ, हमें अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। कुछ ही दिनों में एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता को महल में बुलाया गया। दरबार में राजा, रानी, 7 राजकुमार और अन्य दरबारी उपस्थित थे। महल का वातावरण गंभीर था। महाराज, मैं आपकी पुत्री की जन्मपत्री का अध्ययन कर चुका हूँ। तो बताइए, क्या मेरी पुत्री के जन्म से राज्य पर कोई संकट आया है? महाराज, मैं ये कहते हुए दुखी हूँ कि आपकी पुत्री के भाग्य में भयंकर विनाश लिखा है। यदि ये जीवित रही तो 7 वर्षों के भीतर आपके 7 पुत्रों का अंत निश्चित है। महल में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी और सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं और 7 राजकुमार भी स्तब्ध रह जाते हैं। यह असंभव है। हमारी बेटी इतनी मासूम है, फिर यह कैसी भविष्यवाणी है? ये एक छलावा है। हम अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। महाराज, अब तो स्वयं भविष्यवक्ता ने भी कह दिया, यदि आपने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो राज्य में संकट आ जाएगा। लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे त्याग सकता हूँ? महाराज, निर्णय आपको लेना होगा। या तो राज्य की रक्षा करें या अपनी पुत्री को जीवित रखें और अपने 7 पुत्रों को खोने के लिए तैयार रहें। राजा असमंजस में पड़ गया।
वह अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, लेकिन राज्य और पुत्रों की रक्षा भी आवश्यक थी। सातों भाई भी इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी बहन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यदि कोई हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो पहले उसे हमसे टकराना होगा। महाराज, यदि आप मेरी सलाह माने तो इस कन्या को जंगल में छोड़ दीजिए।